मुक्ति का अर्थ जीवन से मुक्त होना या इस संसार से मुक्त हो जाना या मोक्ष को प्राप्त कर लेना यहाँ नहीं होता। मुक्ति का अर्थ कहीं और ऐसा होता होगा, क्योंकि मुक्त कर दो ये शब्द ही एक ऐसा दिमाग में कुछ दृश्य लेकर आता है जो संसार से मुक्त करवा देता है या जीवन से मुक्त करवा देता है। तो यहां पर मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है। मुक्ति का अर्थ ये है कि आप अपने क्रोध से मुक्त हो जाओ या आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लो। किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने बहुत ही ज्यादा अपमानित किया है या किसी ने बहुत ही ज्यादा तुमसे घृणा किया है या कुछ अनर्गल कर दिया है और आप मन में है कि एक दिन मैं उससे बदला लूंगा। ये जो भावना है इनसे मुक्ति है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जागरण में, जागृति में जब हम ये प्रोसेस करने लगते हैं और ये विचार, ये थॉट हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, तो होता क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब ये आता है। देखो, जब हम ध्यान में बैठ जाएंगे तब अलग अलग विचार, अलग अलग हमारी सोच का जो ये है और हमारी मेमोरी पावर है, याददाश्त है, वो सब सामने आता जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान एकदम यहाँ पर लग जाएगा और आप एकदम केंद्रित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपके मन में बहुत सारे इधर उधर के अनर्गल विचार भी आएंगे, सद्विचार भी आएंगे, सभी आएंगे, लेकिन आपको ये सब चीज को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। लेकिन किसी से बदला लेने की भावना आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये आपका अगर ध्यान में अगर आता है कि मैं इनसे बदला लूंगा, तो आपको इस क्रिया में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का जो आप ध्यान कर रहे हैं, वहां से आपको कहीं और लेकर चला जाएगा, भटका देगा। और यदि इसको लेकर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर भी लिए, एक्टिव कर भी लिए, तो आगे काम नहीं आएगा। कुंडलिनी शक्ति का एक भी ज्ञान, एक भी शक्ति, एक भी पावर आपके साथ में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, थॉट है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, पंच तत्वों से कनेक्टेड है। उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, हर चीज करते हैं। तो पंच तत्वों का हर कोई है, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। यदि तुम किसी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का अहित करने के लिए यदि ये थॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तविक रूप में आपके जो ध्यान है, आपका जो कर्म है, वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मुक्ति क्रोध से, डर से, घृणा से, इन सब से मुक्ति जरूरी है। इस मुक्ति का बहुत सारे अर्थ होता है, उसको हम आगे के सत्संग में हम समझा देंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये क्या छोटा छोटा पार्ट में दिखा रहे हैं, है ना। तो किसी के पास इतना टाइम तो रहता नहीं कि एकदम से देख ले। जब टाइम मिला तो आप देख लो, ध्यान से देख लो। इसकी वजह से हम एक अलग अलग पार्ट में इस सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, इसी को बता रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू बताएंगे तो पूरा दिन भर लगेगा, पूरा एक दिन चला जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पूरा एक दिन में जब हम आपको बता देंगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप भूल जाएंगे। तो आप धीरे धीरे अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को अगर एकत्र, जैसे भोजन है आपके सामने, भोजन बहुत सारा है आपके पास, तो इतना सारा भोजन मुझे खत्म करना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी खाएंगे। अगर कम रहा वही भोजन, बहुत ही कम रहा, तो उसका मजा लेकर खाएंगे, स्वाद लेकर खाएंगे।
यही कारण है कि हम छोटे छोटे पार्ट में आपको बता रहे हैं, ताकि आपको जब फ्री टाइम मिल जाए, जब आप बिल्कुल आज़ाद हैं कि अभी मुझे 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब ये मैं देख सकता हूँ। और उसी समय पर देखिए और उसी समय पर सुनिए, और हाँ, अपने जीवन में फॉलो करते जाइए। देखिए, इस सत्संग में हम सावधानियां पहले बता रहे हैं, उसके बाद में इसका हम मेडिटेशन कैसे करना है, इसका योग कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, कौन सा विचार लाना है, कैसे सांस लेना है, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन आप यदि शुरुआत से हमारा पार्ट 1 से अगर देखते जाएंगे तो आप अपने जीवन में आसानी से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि बस हाँ ये कहा है, वो कहा है, बस ऐसा करते हैं। ये अधूरा ज्ञान है। किसी भी ज्ञान को पहले अच्छे से समझिए, सुनिए और उसको इस्तेमाल करके देखिए, तभी ये आपके जीवन में काम आएगा। तो मुक्ति का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में क्या, किस चीज को त्यागना है। अक्सर ऐसा देखा गया है और ये वास्तविकता है कि उथले पानी में शोर होता है और गहरे पानी में शांति होती है। तो कुंडलिनी शक्ति के मामले में भी यही होता है। जब हमारा मूलाधार चक्र जब एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब क्या होता है कि धीरे धीरे जब ज्ञान आने लगता है, इधर उधर यहाँ वहां देखकर कुछ बातें समझ में आने लगती है, अरे यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या इसका होना आवश्यक था, जरूरी था। और अपने साथ में हुई घटना दुर्घटना को हम जब जानने लगते हैं, परखने लगते हैं, परम सत्य वहां पर जब मिलता है कि हमने, यार ये मेरे साथ में ऐसा तो होना ही था और इसके लिए मैं बेवजह शोक कर रहा था, बेवजह टेंशन में था, ये तो होना ही था, सो हो चुका, या आगे होने वाला है, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। जो वर्तमान का सिचुएशन है, वर्तमान में जो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, जब ये सब समझ में आने लगता है तो अक्सर इंसान बड़बोला होने लगता है। यहां पर क्या होता है कि जबरदस्ती किसी को ज्ञान देना, किसी को सलाह देना, ये होने लगेगा। लेकिन ऐसा होने से खुद को रोकना आवश्यक है, क्योंकि शुरुआत में जब कुंडलिनी शक्ति का मूलाधार चक्र जब एक्टिव हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है, तब हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे सबसे ज्यादा मालूम है। यहां तक ये लगने लगता है कि किताबों में, ग्रंथों में जो लिखा है ये तो मैं पहले से भी जानता हूं, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं। क्योंकि मूलाधार चक्र का पावर ही यही है, शक्ति ही यही है कि वो पूरा अवगत करा देता है। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन अवगत करा देता है उन ज्ञान से, उस शक्ति से। तो ऐसा लगता है कि मैं इनको बताऊं, मैं इनको समझाऊं कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करने से वो होता है, वो करने से वो होता है। और यहाँ पर अक्सर लोग क्या, जो साधक है, ये गलती करते हैं कि जबरदस्ती किसी को ज्ञान देना, सलाह देना, जबकि कोई उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। ये पागल है। अगर ऐसा करने लगोगे और ऐसा कुछ अनर्गल तुम करने लगोगे या बोलने लगोगे, तो लोग केवल और केवल पागल ही कहेंगे। और हुआ भी यही है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति का साधना करते समय जब इंसान जब भटक जाता है तो क्या होता है, वो आगे चक्र में फंस जाता है। आगे चक्र में फंसने के बाद में उसको कोई शक्ति 100% मिलती है, लेकिन उस शक्ति का वो उपयोग करना नहीं जानता। इसकी वजह से वो हरकतें ही ऐसा करने लगता है, वो कार्य ही ऐसा करने लगता है कि लोग उसे पागल कहने पर विवश हो जाता है। हाँ, ये
शत% सत्य है। जो आज्ञा चक्र में फंसकर जो इंसान आगे का जीवन जीना चाहता है उसे तो पागल कहते ही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पागल होता नहीं है, वो सत्य कह रहा है, लेकिन उनको सत्य को सत्यापित करने के लिए कोई उसके पास प्रमाण नहीं होता। इसकी वजह से उसको ये तो पागल है यही कहता है। अंत में उसको मैंने जहां तक देखा है उनको आत्महत्याएं ही करनी पड़ी है, लेकिन ये सही नहीं है किसी भी एंगल से। अब उसने आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि उनको उन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता। अब इस शक्ति का करूं क्या। तो लोग पागल ही कहेंगे अगर आप अपने ज्ञान को एक मर्यादा में नहीं रखा, अपने जुबान को मर्यादा में नहीं रखा, तो लोग ये कहेंगे ये पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है, क्योंकि आपके पास उसको सत्यापित करने के लिए कुछ भी नहीं है। और है तो क्या है, क्या बताएंगे उसको? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के ज्ञान को जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान को पहले अपने लाइफ में इस्तेमाल करो, उसको सत्यापित करो। उसके बाद में जब बताओगे कि ये होता है, ये ऐसा है, वैसा नहीं है, उसमें भी लोगों को, जो साधारण लोग हैं, उनको प्रमाण की आवश्यकता होगी और वो प्रमाण मांगेंगे। और इस प्रमाण तुम्हारे पास नहीं होगा। देखिए, जब कुंडलिनी शक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है तो दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, उसको एक्टिव होने के लिए, वो एक्टिव तो हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए कि ये एक्टिव हो चुका है और एक्टिव हो गया तो कैसे करेंगे, वो जागरण तो हो गया है अभी, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है, कैसे जागरण हुआ? जैसे मूलाधार चक्र जब जागृत हुआ, मुझे समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं भाई, वैसा, ये घटना इसकी वजह से हुई, वो घटना उसकी वजह से हुई। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र जब जागृत हो रहा है या हो गया है तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना तो वहां पर ज्यादा पेन हुआ है, दर्द हुआ है, ना कुछ भी हुआ, क्योंकि मूलाधार चक्र के सिर्फ 2 से 4 इंच के हाइट पर ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, और जब पेन होता है, दर्द होता है, तो ये समझ में नहीं आता कि मूलाधार चक्र में हो रहा है या स्वादिष्ठान चक्र में हो रहा है। अरे अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक्टिव हो गया है तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन भी तो होना चाहिए कि मैं इस्तेमाल कर सकूं, क्या कर सकूं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी कुछ अलग प्रोसेस होता है। ये हम अपने आने वाले तो बहुत सारे सत्संग है ना, उसमें हम क्रम से बताते जाएंगे कि आपका कौन सी कुंडलिनी शक्ति अभी एक्टिव है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, और उसको एक एक करके आप समझ जाएंगे तो फिर आपका काम बनता चला जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा। जरूरी ये है, जब कुंडलिनी शक्ति में जब हम आते हैं तो शुरुआत से ही